हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो जिन्होंने अभी तक का हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। डेली की इस तरह की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना ना भूले। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि अच्छा और फ्री क्वालिटी में यानी टॉप क्वालिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली और करंट अफेयर वहां देखने के लिए मिलेगा। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी स्टैटिक जीके। डेली आपको स्टैटिक जीके पे हमारी तरफ से अपडेट देखने के लिए मिल रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020। तो देखिए, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में आपकी स्टैटिक जीके कॉमन रहती है, करंट अफेयर कॉमन रहता है, जनरल अवेयरनेस कॉमन रहती है। तो यहाँ पर ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020। ये काफी इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से। चाहे आप यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या आप यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की हो, स्टेट एग्जाम की हो, तो सभी में टोक्यो ओलंपिक 2020 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम इसमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानेंगे कि टोक्यो ओलंपिक कब हुआ, उसमें किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, टोटल कितने प्लेयर्स थे यहाँ पर, और कौन विनर्स था, किसको गोल्ड मिला, किसको ब्रॉन्ज मिला। तो ए टू जेड सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक का बने रहना। सबसे पहले देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं। ओलंपिक गेम्स देखिए एक तरह की इंटरनेशनल गेम है, ये अंतर्राष्ट्रीय गेम है। यहाँ पर आपके हर बार 200 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। उन 200 कंट्रीज में से भी आपके लगभग 12 से 13 हजार प्लेयर्स हर बार अपनी किस्मत आजमाते हैं ओलंपिक में। तो ओलंपिक वैसे तो बात करें तो ये आपके 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, लेकिन 2 साल समर का होता है, 2 साल विंटर का होता है। इस तरह से कर कर 4 इयर्स के इंटरवल में आपका हर बार ओलंपिक गेम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब किस कंट्री में ओलंपिक होगा, इस चीज़ को जो डिसाइड करता है वो करती है आपकी यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। आईओसी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1894 का है। 1894 में ये एक तरह की कमेटी बनाई गई थी जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ये कमेटी का गठन होने के बाद यानी स्टैब्लिश होने के बाद सबसे पहला ओलंपिक गेम जो खेला गया था वो 1896 में अप्रैल मंथ में खेला गया था। ये आपका 1894 में अप्रैल मंथ में पहली बार आपका आईओसी के स्टैब्लिशमेंट के बाद गेम खेला गया था ओलंपिक। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर 1900 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट देख लेते हैं ओलंपिक सिंबल्स। देखिए ओलंपिक में कुछ सिंबल्स होते हैं अपने, उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला होता है वो होता है ओलंपिक फ्लैग। आप देख पा रहे हो कि ओलंपिक फ्लैग एक व्हाइट कलर का फ्लैग होता है जिसमें कुछ 5 तरह के रिंग्स बने हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब देखते हैं दूसरा सिंबल। देखिए दूसरा सिंबल होता है टॉर्च यानी मसाल। जो मसाल है, आपने हमेशा मसाल को देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक में। तो ये कंट्री टू कंट्री कैरी की जाती है, जब भी जिस कंट्री में होस्ट होता है वहां पर इस मसाल को कैरी किया जाता है। तो दो ही सिंबल्स होते हैं, एक होता है ओलंपिक फ्लैग और एक होता है मसाल। तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ओलंपिक में कितने तरह के सिंबल्स होते हैं, तो 2 तरह के सिंबल्स है, फ्लैग है और मशाल है। तो ओलंपिक रिंग्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हाउ मैनी रिंग्स इन द ओलंपिक फ्लैग। तो वो होता है टोटल 5। यानी ओलंपिक फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं, 5 रिंग होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं, यहाँ पे कलर भी पूछा जाता है। एक होता है आपका यहाँ पे येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड। तो इस तरह से ये आपका ओलंपिक के 5 रिंग होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 की। टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच हुआ। होना आपका ये 2020 में था, लेकिन कोविड की वजह से इसे 2021 में कराया गया। ये आपका टोक्यो सिटी जापान कंट्री के अंदर हुआ। और यहाँ पर जो टोटल कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस ओलंपिक में, वो थे आपकी 205 टोटल पूरे वर्ल्ड से, जिसमें लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पर आपके 11,326 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। और जो टोटल गेम थे इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो 33 थे, यानी टोटल 33 गेम थे यहाँ पर। कुछ इस तरीके से था यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी टोक्यो ओलंपिक का। आपने ये पिक्चर्स देखी होगी न्यूज़ में भी। तो ये था आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में 2021 में हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेरर थे वो थे हमारे यहाँ पर मैरी कॉम और आपके मनप्रीत सिंह। तो दोनों ने ही यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओपनिंग सेरेमनी में। एक तरह से ये ध्वजवाहक बने थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो वो किया था यहाँ पे मैरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह ने।
तो ये ध्वजवाहक थे इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। नेक्स्ट है क्लोजिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, फ्लैग बेरर कौन थे यहाँ पर, ध्वजवाहक कौन थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो ये भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे थे हमारे यहाँ पर बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया ने यहाँ पर जब क्लोजिंग सेरेमनी थी टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएंगे कि क्लोजिंग का आ सकता है या आपका आएगा ओपनिंग का। तो आपको ये ध्यान रखना है, बजरंग पुनिया हमारे क्लोजिंग सेरेमनी पे थे और ओपनिंग पे मनीप्रीत और यहाँ पर आपके मैरी कॉम। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडियन ओपियंस विनिंग, यानी यहाँ पर हमारे कितने हमने ब्रॉन्ज, गोल्ड्स और सिल्वर कितने मेडल्स जीते। तो देखिए टोटल जो हमने यहाँ पर 7 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। यहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स थे वो 124 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था टोटल 18 गेमों में, यानी 18 गेम्स के अंदर 124 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो क्वेश्चन ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते। तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते, जिसमें से कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे। तो ये लिस्ट है टोटल 7 एथलीट्स की जिन्होंने इंडिया को मेडल्स जिताए। वन बाय वन देखते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा है, उसके बारे में आप जानते हैं अच्छे से, जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जिताया। और रेसलिंग में हमें रवि कुमार दहिया है जिन्होंने सिल्वर लिया। और यहाँ पर वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू जिनको सिल्वर मिला। और पीवी सिंधु जिन्होंने बैडमिंटन में इंडिया को ब्रॉन्ज जिताया। और यहाँ पर आप क्या वुमेन बॉक्सिंग में है लोविना बोर्गेना जिन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज जिताया। और हॉकी में है आपकी इंडियन हॉकी टीम पूरी जिन्होंने ब्रॉन्ज जिताया। और रेसलिंग में फिर से बजरंग पुनिया है जिन्होंने ब्रॉन्ज जिताया यहाँ पर। तो ये टोटल 7 प्लेयर्स की है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि गोल्ड किसने जीता है, ब्रॉन्ज किसने जीता है। तो इस तरह से आप इसको सही से देख लेना। सो यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में देखते हैं, सिर्फ एक ही एथलीट के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। जो जैवलिन थ्रो हुआ था, उनका जो बेस्ट थ्रो था उसकी कितनी लेंथ थी, यहाँ पर इससे क्वेश्चन आएगा। तो वो थी आपकी 87.58 मीटर की उनकी जो थ्रो थी, जिससे उनको गोल्ड मिला है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में गोल्ड है। ये इंडिया के पहले प्लेयर है जिन्होंने जैवलिन में भारत को गोल्ड जिताया है। सो ये है आपकी यहाँ पर ओलंपिक गेम टोक्यो 2020 की मेडल समरी, या ये टॉप जो रैंक पे रहे हैं उन कंट्रीज़ की ये एक लिस्ट है। उसमें हम देखते हैं कि किसने गोल्ड, किसने सिल्वर, किसने ब्रॉन्ज जीता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी उम्मीद रहती है। सबसे पहले इंडिया की जो रैंक थी वो सबसे पहले 48 रैंक थी। पहले क्वेश्चन आ सकता है कि ओलंपिक टोक्यो 2020 में इंडिया की क्या रैंक रही है, तो वो 48 रही थी। फर्स्ट पे कौन रहा है, तो वो आपका यूनाइटेड स्टेट रहा था। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने 39 गोल्ड्स जीते। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो यूनाइटेड स्टेट थे उसने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं, या टोटल कितने जीते हैं। तो चाइना है सेकंड पे रहा था, 38 गोल्ड्स के साथ रहा था। टोटल कितने मेडल जीते थे, 88 जीते थे। जापान था थर्ड पे 27, तो यहाँ पर 58 उन्होंने टोटल जीते थे। और इसके बाद ब्रिटेन ने 22 जो फोर्थ नंबर पे गोल्ड, और जो टोटल मेडल जीते थे वो 65 थे। रशिया फिफ्थ नंबर पे थी जिसने टोटल गोल्ड 20 जीते थे, और सारे ही मिलाकर जितने भी मेडल जीते थे वो 71 थे। इंडिया जिसने सिर्फ एक ही गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, और टोटल जितने मेडल जीते हैं वो 7 जीते हैं। तो ये आप सही से देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहती है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो 2022 में होने जा रहे हैं उन एग्जाम्स के लिए ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अपकमिंग गेम्स कौन कौन से और कब कब होने वाले हैं। देखिए आपको पता है टोक्यो का जो हुआ है वो 2020 का था, लेकिन वो 2021 में कोविड की वजह से कंडक्ट कराया गया। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन की जो टोक्यो ओलंपिक है वो कौन से साल में हुआ। तो वो आपका हुआ तो 2021 में है, बट वो था आपका 2020 का। तो ये एशिया का था। अब इसमें अपकमिंग क्या है कि अगले गेम्स कहाँ होंगे, नेक्स्ट जो होगा आपको वो बीजिंग यानी चाइना में होगा 2022 में, फरवरी में। वो 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में हो चुका है वो। और अब नेक्स्ट है आपका पेरिस में, और कंट्री आपकी फ्रांस। 2024 में ये आपका होगा, यूरोप आएगा यहाँ पर। और 26 जुलाई 2024 को ये आपका होगा। और देन ये 2024 11 अगस्त तक चलेगा आपका। इसके बाद इतना डिटेल में डेट्स नहीं याद रखनी है, बस कंट्रीज याद रखनी है या सिटी याद रखनी है। इसके बाद इटली में है 2026 में, देन लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट 2028 में है, और ऑस्ट्रेलिया में है
2032 में, जो कि ये सब आपकी IOC के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये था हमारा आज का सेशन टोक्यो ओलंपिक 2020 पर स्टैटिक जीके का एक हमारा पार्ट था। इसी तरह स्टैटिक जीके में और भी बाकी वीडियोस आती रहेगी। आप इस पे मैं एक अपना प्लेलिस्ट मेंटेन कर दूंगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ को विजिट कर लेना। अगर आप करंट अफेयर को भी प्रिपेयर कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए, तो भी उस पर हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। इसकी PDF और इससे रिलेटेड MCQs की PDF भी हमने अपने पेड बैच में शेयर कर दी है। वहाँ से अगर आप पेड बैच में एनरोल हो तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस समय FCCI पे हमारा एक स्पेशल क्रैश कोर्स बैच चल रहा है। अगर आप FCCI एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो ये जो बैच है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इसकी सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको डेली का करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, हर एग्जाम्स की अपडेट देखने के लिए मिलेगी। टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अगर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। एक और बात, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक टिल देन बाय बाय।